4040 पर कॉल करिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीएम धामी ने की पीसी। राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड को मिली राष्ट्रीय खेलों में मेजबानी। 12 से 15 दिसंबर तक देहरादून में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन। एक्सपो में अनेक विषयों पर होगा चिंतन मंथन। 58 देश के प्रतिनिधि करेंगे भाग। नवनिर्मित शहीद द्वार का लोकार्पण। मंत्री गणेश जोशी ने किया लोकार्पण। अमर शहीद मेजर भूपेन कंडारी को किया नमन। सीएम तमीम बंसल ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में आई 94 शिकायतें। भूमि अभिलेखों में दर्ज होने पर महिला ने डीएम का जताया आभार। गाजीपुर में किसानों के साथ में भू कानून को लेकर बैठक। उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने की बैठक। किसानों से मांगे गए भू कानून को लेकर दिया सुझाव। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही है, जहां पर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की है। राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड को मिली राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। खेलों का आयोजन राज्य के लिए बड़ा अवसर। आयोजन को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियां। खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मिलेगा सुनहरा अवसर। युवाओं के व्यक्तित्व का होगा विकास। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की। खेलों आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कहा और साथ ही कह रहे हैं कि कड़ा परिश्रम। सभी विभाग और खेल मंत्री भी लगातार कर रहे प्रयास। लगभग 10,000 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि लगभग 10,000 खिलाड़ी करेंगे। आपको बताते चले कि लगभग 10,000 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। अन्य राज्यों के खिलाड़ी उत्तराखंड से लेकर जाएंगे अच्छा अनुभव। खिलाड़ियों के लिए जुटा ली है आधारभूत सुविधाएं। खेल आयोजन के कार्य जल्द होंगे पूरे। खिलाड़ियों को असुविधा ना हो, इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं पूरी। आपको बताते चले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की है और राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। आज हम यहाँ पर बहुत विस्तार से जो हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं उसके संबंध में हमने यहाँ पर समीक्षा की है। सभी तैयारियां हमारी अच्छी चल रही हैं, स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी का और ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको ये खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी है। राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे निश्चित रूप से हमारी खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। साथ ही इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, बहुत शानदार बनाने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हर तरीके से सभी डिपार्टमेंट, सभी जिम्मेदार लोग, हमारा खेल विभाग, खेल मंत्री जी, उनकी पूरी टीम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और हमारे खिलाड़ी हमारे राज्य में आएंगे। देश के लगभग 10,000 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। वो एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। डेट है इसकी 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 घोषित की गई है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा भी जो है इसका जो GTCC गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी का गठन सुश्री सुनैना कुमारी की अध्यक्षता में किया गया है और GTTC द्वारा आयोजन स्थलों का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि अच्छी तैयारी चल रही है। आज भी वो हमारे साथ हैं अभी और समस्त खेल विधाओं में से 28 खेल विधाओं के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन के द्वारा खेल अवस्थापनाओं का जो निरीक्षण हो चुका है, खेल संबंधी तकनीकी आवश्यकताओं के संबंध में उनके द्वारा अवगत कराए गए, जिनको पूर्ण किया जा रहा है। शेष 4
डीओसी की तैनाती भारतीय ओलंपिक संघ से हमने अनुरोध किया है कि जो भी वो जल्दी से जल्दी उनकी भी नियुक्ति कर दें। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। नया सवेरा है, उजली है आशाएं, संकल्प लिया है ये सब खुशियाँ पाए। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने सुशासन और जन कल्याण को साकार करके दिखाया है। प्रदेश हित में लिए गए नीतिगत फैसलों और विकास रूपी योजनाओं से बदली है राज्य की पहचान और चेहरों पर लौटी है मुस्कान। सम्मान मिला है, पहचान बनी है नया नजरिया, उम्मीद जगी है। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। सरकार के मजबूत संकल्प से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। जमीनों के खरीद फरोख्त में किए जा रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगी है। शांत राज्य की पहचान को बनाए रखने के लिए देवभूमि में कानून व्यवस्था को सख्त किया गया है। सुशासन और सेवा भाव से आयाम नए बनाए हैं। अपनी भूमि अपने प्रदेश में युवा लौट के आए हैं, युवा लौट के आए हैं। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। साकार हुआ है विकसित प्रदेश का सपना, सर्वश्रेष्ठ बन रहा है उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला में अमर शहीद मेजर भूपेन कंडारी के नाम पर नवनिर्मित शहीद द्वार का लोकार्पण किया है और इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दून निवासी अमर शहीद मेजर भूपेन कंडारी के चित्र पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी है।
इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद के पिता गजेंद्र कंडारी को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया और साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश को रक्षा के लिए हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से होता है। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक राज्य के हजारों रणबंकुरों ने भी भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों को उनका सम्मान दिलवाने के लिए संकल्पबद्ध है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। राज्य सरकार ने सैनिकों को उनके शौर्य के लिए मिले मेडल के आधार पर राशि को बढ़ाया है। भारत माता के अमर सपूत क्या कर रहे हैं? सेना मेडल मेजर गोविंद कंडारी के नाम पर जो द्वार बना उसका लोकार्पण हमने यहां पर किया। इससे पूर्व मुझे याद है जब ये शहीद हुए थे, चौक का नाम हमने रखा था, उसमें जनरल ठंडुली सीएम थे, मैं उनको लेकर यहां पर आया था, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे धामी जी की सरकार हो, इस काम को कर रही है। जब लोग यहां से गुजरेंगे, इस द्वार से निकलेंगे और शहीद के द्वार पर उसका नाम पढ़ेंगे, तो शहीदों के सम्मान में उसका सर झुकेगा, तो इस शहीद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। पुरखों की साझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।
जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी ने कार्यक्रम के आयोजन को आपको बताते चले कि सौभाग्य की बात बताई है। 12 से 15 दिसंबर तक होगा देहरादून में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन। एक्सपो में अनेक विषयों पर चिंतन मंथन होना है और साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में विशेषताएं हासिल करने वाले विशिष्ट जनों से अनुभव करेंगे साझा। 58 देश के 300 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि करेंगे प्रतिभाग। 6,500 प्रतिनिधियों और 2 लाख आगंतुकों के साथ में यह आयोजन ज्ञान और सहयोग का बनेगा अद्वितीय मंच। उत्तराखंड के 8 से भी अधिक विभागों के लगेंगे स्टॉल। आयुर्वेद, होम्योपैथिक, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग और उद्यान और ग्राम विकास के लगेंगे स्टॉल। आयुर्वेद के फायदे, नई शोध अनुसंधान और एकीकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का करेंगे काम। उत्तराखंड योग और आयुष की भूमि। उत्तराखंड की भूमि प्राचीन काल से आयुर्वेदिक की रही भूमि। उत्तराखंड योग और आयुष की भूमि। आयुष के क्षेत्र में कर रहे कार्य। आयुर्वेद और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में देगा बढ़ावा। हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा बढ़ाने के लिए लगातार कर रहे कार्य। एक्सपो संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग जगाने करेगा काम। 12 से 15 दिसंबर तक देहरादून में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन होना है। कार्यक्रम का आयोजन होना सौभाग्य की बात सीएम धामी ने बताई है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो 12 से 15 दिसंबर तक 4 दिनों तक चलने वाला ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में अनेक विषयों पर चिंतन होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी, संवाद होगा। आपस में हमारे सभी विशिष्ट जन जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं आयुर्वेद के क्षेत्र में हासिल की हैं, उन सब के अनुभव आपस में शेयर होंगे और निश्चित रूप से वो एक नया मुकाम हासिल करेगा और इससे पूरे आयुर्वेद को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और अच्छी बात है, हम सबको मेजबानी का अवसर मिल रहा है। इसमें 58 देशों के 300 से भी अधिक प्रतिनिधि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 6,500 प्रतिनिधियों और 2 लाख आगंतुकों के साथ यह आयोजन हमारा ज्ञान और सहयोग का एक अद्वितीय मंच बनेगा। और इसमें उत्तराखंड का जो ये पैविलियन है, इसमें प्रदेश के 8 से अधिक विभागों के स्टॉल्स लगेंगे जो हमारे प्रदेश की प्रगति में भी अपना योगदान देंगे। आयुर्वेद, होम्योपैथी, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, उद्यान, ग्राम्य विकास। निश्चित रूप से इन स्टॉलों से जहां हमको आयुर्वेद और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में हमको बढ़ावा देगा और हम सरकार की तरफ से भी लगातार हेल्थ और वेलनेस को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और यह आयुर्वेद के जो फायदे हैं और नए नए नवाचार हैं, नए नए शोध अनुसंधान हैं,
उसके साथ ही इसके एकीकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगा। और हम सब लोगों ने देखा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून से खबर है जहां पर आपको बताते चले कि डीएम सविन बंसल ने बैठक की है और यहां पर जनता दरबार लगाया और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना है। आपको बताते चले कि खबर देहरादून से है जहां पर डीएम सविन बंसल का जनता दरबार लगाया। दरबार पर आई हैं 94 शिकायतें। भूमि अभिलेखों में दर्ज होने पर महिला ने डीएम का जताया आभार। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। डीएम के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। जन सुगमता को रखें सर्वोपरि। जन समस्याओं को समय से हो समाधान। जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुने। समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता न भटके। आपको बताते चले कि डीएम सविन बंसल का जनता दरबार लगाया जहां पर दरबार में आई 94 शिकायतों को सुना और भूमि अभिलेखों में दर्ज होने पर महिला ने डीएम का आभार भी जताया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए जीसीएमएस, आईसीपीएमएस, एलसीएमएस जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता।
2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए टीएनसी एक्ट के तहत 6 और एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। काशीपुर जिलाधिकारी के निर्देशन में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने किसानों के साथ में भू कानून को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने भू कानून पर किसानों के सुझाव मांगे हैं। जो इन्होंने भू अध्यादेश से कोई कानून बनाना था, उसके लिए कोई अपनी आउटलाइन हम देते कि हमें ये करना चाहिए, इसमें हम ये परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं ले ये हमारे जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रचार 1-1.5-2 महीने से बहुत हो रहा है कि यहाँ सरकार जो है ये अपनी जमीन के जो लिमिट 12.5 एकड़ थी और 18 एकड़ सूखे अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ एक बैठक की गई। इसमें किसान यूनियन की तरफ से, बार की तरफ से, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से और जो प्रॉपर्टी डेवलपर होते हैं, कॉलोनाइजर हैं, इस सबके साथ एक बैठक की गई। इसमें जो वर्तमान में हमारे लैंड रिलेटेड कानून है, वो जैसे जो हमारे वर्तमान में कानून चल रहे हैं, इस पे लेके चर्चा की गई। इसमें और आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या इसमें बदलाव चाहते हैं, तो इसको लेके बहुत डिटेल में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।